बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सब इंस्पेक्टर दिलशाद परी हूँ और ये सुसाइड प्रिवेंटिव डेस्क का एज ए इंचार्ज यहाँ पे काम कर रही हूँ। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, जिसने एक इंसान की जान बचाई गोया उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। चित्राल में चूँकि आप सबको पता है कि खुदकुशी का रुझान बहुत ज़्यादा है, इसमें ख़वातीन भी शामिल है, बच्चे भी शामिल हैं, टीन एज के स्टूडेंट भी शामिल हैं और मिल हजरात भी शामिल है। थानों में अगर रिसर्च किया गया है और पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक जो वजह सामने आई है, इसमें हरासानी भी है, बेरोज़गारी भी है, वजह घरेलू नाचाकी जो है डोमेस्टिक वायलेंस, ज़्यादा इस केस में लोग खुदकुशी करते हैं। सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल भी इसमें है और शादी में नाकामी भी है। ब्लैकमेलिंग और तलबा और तालिबात में अक्सर जो है नंबर्स कम आने की वजह से अपने आप को जो है वो अपनी जान खुद ले लेते हैं। और ये जो है ये अदम तकलीफ जो है तकलीफ में अदम बर्दाश्त का बाइस बनते हैं। ये एक जहनी कैफियत है। इंसान जब बहुत ज़्यादा डिप्रेस होता है, जहनी तनाव में आता है, तो इसकी काज जो है उसको सिर्फ ये हाल खुदकुशी नज़र आते हैं। इसी समय उसको अगर कोई ऐसी काउंसलिंग मिल जाए, उसको तसल्ली दी जाए, तो फिर हो सकता है थोड़ा लम्हे बाद वो अपना जो है सोच वो चेंज करे। इस मकसद के लिए DPO साहब ने ये सुसाइड प्रिवेंट यूनिट का वो किया हुआ है, स्टेप लिया है, जिसमें हमारे पास लीगल काउंसलिंग का भी वो है, हम उनको कानूनी रहनुमाई भी दे सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास उनको साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के लिए हमारे पास जो स्कॉलर हैं, मजहबी स्कॉलर भी हमारे पास होंगे। और हम लोगों ने मुख्तलिफ इदारों के कोऑपरेशन से एक स्टेप लिया है, जिसमें हम मुख्तलिफ इदारों के हेड से बात करेंगे, वो हमें साइकोलॉजिकल जो है वो भी हमें देंगे, फैसिलिटेट हमें करेंगे, उसके ज़रिए भी हम उनकी काउंसलिंग करेंगे। और इसके अलावा जो है अगर उनको रेफरल सर्विस मिल जाए, दारुल-अमान बेचना हो या कोई और हो, रिहेबिलिटेशन सर्विस है, नशे में अक्सर लोग जो है वो भी खुदकुशी कर लेते हैं, बेरोज़गारी की उसकी वजह बन जाती है। डोमेस्टिक वायलेंस जो है, लोग जो नशा करते हैं वो डोमेस्टिक वायलेंस जो है उसके घर वाले उसकी ज़द में आते हैं, तो नशे के आदि लोग जो है उनकी सोच जो है वो बिल्कुल मफलूज हो जाती है, तो उसको रिश्ते की समझ नहीं आती है। इस वजह से वो लोग अक्सर डोमेस्टिक वायलेंस जो है का शिकार होते हैं और सुसाइड कर लेते हैं। तो इस रिहेबिलिटेशन सेंटर में DPO साहब ने ये भी स्टेप लिया है कि मुख्तलिफ इदारों से बात की है, हॉस्पिटल में भी इसका अरेंज किया जाएगा। इसके अलावा सोशल वेलफेयर वालों से भी बात की है, इसमें भी इसके उनको वो प्रोवाइड किया जाएगा दारुल-अमान वगैरह। और अगर वो इलाज करना चाहे, DPO साहब ने ये भी स्टेप लिया है कि वो आगे जाके मुख्तलिफ इदारों के थ्रू वो जो है इनका इलाज पॉसिबल बनाएंगे। तो हमारा मकसद जो है ये सिर्फ ये नहीं कि नशा जो है वो हम लोगों ने बस उसको पकड़ लिया, जेल में डाल दिया, सज़ा हो गई और वापस आ गए, फिर वही काम शुरू किया। हमारा मकसद उसके अंदर जो एहसास है वो बेदार करना है, उसको ज़िंदगी की तरफ लाना है, और उसकी ज़िंदगी जो बर्बादी की तरफ जाती है नशे की वजह से, हमने वो जो है उसको सेफ्टी देनी है और उसके ख़ानदान को जो है बचाना है। ये सारे जो काज है जितने भी है, डोमेस्टिक वायलेंस के है, नशे जो भी है, आखिरी जो इसका रिजल्ट निकलता है वो सुसाइड होता है। इसलिए ये उम्मीद का एक डेस्क हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है, खास करके DPO साहब की काविश है और IGP साहब और DIG साहब के विजन से किया है। तो इसमें हम लोगों ने कॉन्टेक्ट नंबर दिया है, DPO साहब का भी है, हमारा डेस्क का भी है। तो अगर मुमकिन हुआ वो समय जिस वक्त इंसान अपने होश हवास खो बैठता है, उस उम्मीद के तौर पर हमसे कॉन्टेक्ट करें। उसको समझ आनी चाहिए कि ये जो मसला है इसका हल है। कोई भी ऐसा कदम उठाने से पहले एक बार हमसे कांटेक्ट करें, हो सकता है हम उसका मसला हल कर सकें, उसके लिए हम लोग एक उम्मीद का दिया बन जाए। तो सिर्फ आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, हमारे ये है हम लोगों ने ब्रोशर बनाए, इसमें वो सारे कॉन्टेक्ट नंबर वो डिटेल दिए हुए। इसके अलावा हम लोगों ने ट्रैकर बनाई, हम गाँव वगैरह में अवेयरनेस देंगे उनको, तो फिर हमसे इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करें। शुक्रिया।